सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से सभी लोग शोक में हैं, सत्ते में हैं, हैरान हैं। इस बीच कई एक्टर्स और नेता सुशांत सिंह के पटना स्थित घर पर उनके पिता के पास श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। हाल ही में शेखर सुमन भी सुशांत जी के घर पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन पर ऐसे आरोप लगाए गए कि शेखर सुमन किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सुशांत सिंह का मामला उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर शेखर सुमन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, सर आप इस पूरी मुहिम को बहुत दिल से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर रहे हैं। एक रिश्ता है बिहार से सुशांत का, और बहुत अपना सा महसूस कर रहे हैं इसमें। और जब आप दिल से काम कर रहे हो और इस तरह का आरोप लगे, हालांकि आपकी परिवार से अभी बात नहीं हुई होगी, इसके कोई साक्ष्य भी नहीं है कि परिवार के किस सदस्य ने क्या कहा है, ऐसे में मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? मन में दुख होता है कि लोग खुद तो कुछ करते नहीं, ना किसी के मदद को पहुंचते हैं, ना कोई मुहिम चलाते हैं। जो कर रहा है उसको भी गिराने की कोशिश करते हैं, उस पर झूठे आरोप लगाते हैं। मैं तो 15 तारीख से कर रहा था, उस वक्त तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पटना जाऊंगा, या किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की कल्पना भी मैंने नहीं की थी। ये तो जैसे चीजें होती चली गई वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि मेरा परिवार जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार, मेरे बेटे और पत्नी और माँ भी हैं, और सबका यही कहना था कि तुम इतने क्यों उद्वेलित हो रहे हो, तुम क्यों इतने भावनात्मक हो रहे हो। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं भावनात्मक हो रहा हूँ, मैं हूं भावुक, तो मैं हो रहा हूँ। शायद मैं अभिनेता हूं, मैं ज्यादा हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन ट्रेजेडीज को बहुत करीब से देखा है। फिल्मों में भी जब रोल अदा किए हैं, इस तरह की ट्रेजिक सीन जब करना पड़ता है तो ऐसे ही वाकई लगता है कि सच में हो रहा है। और फिर मैंने कहा, देखिए, सब ना सुशांत तो ना मेरा भाई, न दोस्त, न करीबी, कोई नहीं, कोई वजह नहीं है कि मैं उसके लिए इतनी आवाज उठाऊं। जाने वाला तो चला गया, अब फिर ये मेरा काम नहीं है, परिवार का काम है। अगर वो जांच का विषय बनता भी है तो लेट द फैमिली डू इट। एक रवैया ये हो सकता है, परिवार करना तो मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी गया है। और अक्सर अब समाज में तो अब इसी तरह का एटीट्यूड जो है, इसी तरह का एक रवैया जो है पनप रहा है कि जब तक आपके साथ नहीं होता तब तक आप उसमें पढ़ते भी नहीं। तो बात हो जाती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई तू कौन मैं खामखा। तो वो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किसी पे जुल्म हुआ है, कहीं गलती हुई है, तो मुझे आवाज उठानी है। तो बोली एक दो बार बोल के छोड़ दो। मैंने कहा फिर उसका कोई फायदा नहीं है अगर इस मुहिम को मैं आखिर तक नहीं पहुंचा पाऊं। और जब मैंने कहा कि मैं सुशांत के पिताजी से भी मिलूंगा और मैं पटना जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो इस वातावरण में शायद वैसे जाने देते, लेकिन बोले इस वातावरण में जहां कोविड-19 इस बुरी तरह से फैला हुआ है, तो अपने लाइफ को रिस्क करके वहां जा रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट, तुम मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, और मैं चला गया। मैं जज्बाती हो गया हूं, और बहुत सारे और लोग भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब भी। बिहार की जमीन की बात थी, और एक नवयुवक की बात थी जो यूं ही चला गया, और जो तथ्य बाहर निकल के आए जो दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे। मुझे लगा कि हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी, इंसानियत के खातिर मुझे ये करना चाहिए, और मैं चला गया। और मुझसे एक दिन पहले नाना पाटेकर जी गए थे, तो जब मैं वहां था तो उनका फोन आया मुझे, बल्कि उससे कुछ पहले घर में जाने के। बोले कि शेखर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी है, कोई भाड़ में जाए, कोई मरे गिरे कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। तो तुम गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमको धन्यवाद करने के लिए फोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा, और वो अच्छे इंसान है, बेबाक इंसान। मैं एक अखबार दैनिक भास्कर है, वहां बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे इच्छा है कि मैं अकेला तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतने लोग भी हैं, जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिया जाएगा इस बात पर, शायद तो जांच नहीं हो पाएगी। तो बोले क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नीतीश जी को मैंने खबर भिजवाई है, मैं वो अगर आके कहें, उनके राज्य का लड़का है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी तो मिलने भी नहीं गए। मैंने कहा कि उनकी कुछ वजह होगी, वो जाएंगे जरूर, अच्छे इंसान है। और फिर मैंने खबर भिजवाई, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री चंचल कुमार जी, उन्होंने बहुत एहतराम के साथ और रेस्पेक्ट के साथ लिखा कि वो मिलते जरूर, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से किसी से भी नहीं मिल रहे हैं।
मैंने कहा चलिए ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो मैं तो एक 24 घंटे के लिए था वहां। तो मैंने फिर किसी ने कहा कि तेजस्वी जी वहां गए थे, जो ऑपोजिशन लीडर लालू यादव जी के तरफ से, यंग है, डायनामिक है, अच्छे हैं, नीतीश जी भी अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कोई भी एक पार्टी तैयार हो जाती है, पार्टी से मतलब नहीं है, ये कोई भी हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, इधर का हो, उधर का हो, किधर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उनको फोन किया तो वो बहुत रिसेप्टिव निकले। तो तेजस्वी जी ने कहा आप आ जाइए तुरंत, हम लोग बात करते हैं, मैं समझ लूं क्या आप चाह रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, वो 1 घंटा व्यतीत किया और मैंने उनको बताया कि ये मुहिम लेके निकला हूं, जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, और मैं चाह रहा हूं कि आपकी तरफ से आप ऑफिशियली आप बोले कि आपको पहले भी मैंने बताया संजय कि मैं लोगों को इस मुहिम से जोड़ना चाह रहा हूं। तो मुहिम से कैसे जोड़ेंगे जब तक उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। तो उनको बताया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप जुड़ जाइए इससे। बोले कैसे? मैंने कहा बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो शेखर सुमन जी जिस चीज को लेके आगे निकले मैं उसके साथ हूँ, और मैं भी दबाव डालूंगा और मैं भी अपनी तरफ से कहूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा कि आप भी अनाउंस कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको बता देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अनाउंस हो गया, तो हम दोनों बैठे जब, और वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब में भी है। तो उन्होंने कहा देखिए सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है, और एक खास ध्येय लेकर शेखर सुमन जी यहाँ आए हैं, वो आपको समझाएंगे वो क्या है। फिर मैंने वो बातें समझाई उनको, और उन्होंने कहा कि मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनके साथ हूँ, और हम जहां तक जितनी मदद कर सकते हैं इनकी करेंगे, उस मुहिम को वहां तक पहुंचाएंगे। हम नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि वो इस मुहिम से जुड़े, सुशांत के घर जाएं, जाना चाहिए उनको, वगैरह वगैरह। बस इतनी बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। हाँ, उसके बीच में एक कोई बेहुदा सा जर्नलिस्ट था, बड़ा ही बेवकूफ और शक्ल अकल दोनों से गरीब था वो, और वो उठा, अब उसको सेंसेशनलाइज करना था। उठ के उसने कहा कि आपने जिस नेक्सस की बात की है शेखर जी, बताइए कि वो नाम क्या है। मैंने कहा भाई मंदबुद्धि, मैं यहाँ नेक्सस को एक्सपोज करने नहीं आया हूं, मैं जांच की मांग करने आया हूं यहाँ पर। वो नेक्सस को एक्सपोज करना, कौन से नाम, अगर मैं ऐसा ही होता, इतना ही मुझे जानकारी होती कि कौन कौन से नाम है, तो फिर तो मैं सीबीआई का डायरेक्टर होता साहब, या मैं जाके पुलिस वाले को बता देता। नाम मुझे कुछ मालूम है, कुछ गुमान है, कुछ अनुमान है, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, तो मैं नाम कैसे ले लूं? कल होके वो मुझे सू कर देंगे। पता चला कि मैं शायद गलत था, मुझे से सच्चाई नहीं। मैंने कहा कोई चीज चीज होती है, कुछ लोग होते हैं, कभी कभी आपको मालूम ऐसा हो रहा है, लेकिन आप यकीन या पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते। खैर वो बात तो आई गई है। मैंने कहा बहरहाल आप इसको बहका रहे हैं, सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, बेवकूफ हैं आप। मतलब मैं अभी कह रहा हूं कि बहुत निहायत ही बेवकूफ है, उनको जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको इस बात को रिस्पेक्ट देना चाहिए था कि एक इंसान अपना काम छोड़ के, घर बार छोड़ के ये मुहिम चला रहा है, अपने जान जोखिम में डाल के, उनको साथ देना चाहिए। और बिहार का होते हुए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं तमाम, लेकिन इस गर्दभ दिमाग के गधे ने वो कुछ बात और ही छेड़ दी। तो खैर वो, मैंने कहा कि इसको छोड़िए, जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं वो इन्होंने कह दिया तेजस्वी जी ने, और मैं यहाँ आ गया, बंबई आ गया। बंबई आया तो साहब पूरे हर लोगों ने बताना शुरू किया, देखो तुम्हारे बारे में क्या निकाल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का इस्तेमाल किया पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। मैंने कहा तुम लोग कितने, मतलब जिसने भी लिखा वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा, उसका स्तर कितना नीचा होगा। और फिर दूसरी बात मैंने कहा किस आधार पे कह रहे हो भाई, किस, क्या पॉलिटिकल कोई बातें ना हुई? पॉलिटिक्स से मैं कोसों दूर हूं। इलेक्शन मैंने 2009 में लड़ा था, उसके बाद 20 दिन के अंदर मैं रिजाइन करके वापस आ गया था, ना पीछे मुड़ के देखा, ना पॉलिटिक्स ने मेरी तरफ देखा। मैं उतना ही दूर हूं पॉलिटिक्स से जितना की धरती है ध्रुव तारा से, शायद उससे भी ज्यादा। ना मैं सोचता हूं, ना खाता हूं, ना पीता हूं, ना कोई मतलब है। तो पॉलिटिक्स की बात भी नहीं हुई, तो उसने फैला दिया। फिर दूसरी खबर आई कि उन्होंने और देखिए बेहूदगी, बदतमीजी, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। वाह बेटा वाह, मतलब क्या सोच है आपकी, यहाँ क्या तोड़ मरोड़ के। अगर आरजेडी ज्वाइन करना होता तो मैं सीधा ही जाके बोल देता मैं आरजेडी ज्वाइन कर रहा हूं, तो किसी के बाप को भी क्या तकलीफ है इसमें, मैं कुछ भी ज्वाइन कर लूं। जब वो है ही नहीं कुछ, मैं किसी और चीज के लिए गया हूं, तो क्यों क्यों तुम जो है झूठी बातें फैला रहे हो? मतलब ये इतनी बेहूदगी है ये सब कि आप देखिए, मैं इसीलिए मायूस हो जाता हूं। फिर
घर वालों ने कहा कि मैंने मना किया था, ये गंदे लोग हैं, और जिनके खिलाफ या जो भी नेक्सस जो भी है या जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, उन लोगों को चूटी तो कटी होगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि नीतीश जी को जानना चाहिए, तो हो सकता है उस गढ़ से भी किसी ने कुछ लगा दी हो आग लगा दी हो। बहरहाल जो भी है बहुत ही गलत है, इसका पूरा खंडन करता हूं और लोगों से दरख्वास्त करता हूं इस तरह की बेहूदी बातें खासतौर पे यूट्यूब पे आते हैं उस पर विश्वास ना करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यूट्यूब पे मेरा पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जाके देख लें कि कहाँ क्या बात हुई है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। बस ये बात है। और मुझे लगा कि आपसे मैं ये कहूं, क्योंकि आपने बहुत लगातार इसका कवरेज किया है जो मैं कर रहा हूं, और मैंने आके फिर मैंने सोचा कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो मैं अगर दोबारा बिहार गया, जो अभी अभी मुमकिन नहीं लग रहा है, अगर गया और अगर मेरी नीतीश जी से बात हो सकी फोन पे, तो उनसे दोबारा आग्रह करूंगा। मैं यहाँ एनसीपी के लीडर्स को भी मिलूंगा, कांग्रेस के लीडर्स को भी मिलूंगा, बीजेपी के लीडर्स को भी मिलूंगा, शिवसेना के लीडर्स को भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। तो भाई ये मत कह देना मैं सारी पार्टियां ज्वाइन कर रहा हूं, मैं सबसे मिलूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अभी आगे फिर मैंने 1-2 घंटे पहले रूपा गांगुली जी से बात की, जो एमपी हैं, और उन्होंने कहा कि हम सब लोग अलग अलग तरीके से एक फोरम बना के ये जो कर रहे हैं, तो एक साथ हम लोग एकजुट हो जाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि हम लोग सब मिलके हमारे आदरणीय सम्माननीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी हैं, उनको एक खत लिखें, उनसे दरख्वास्त करें सीधा। अब बहुत सारे लोगों से मिलना है कि जो सर्वे सर्वा है उनसे, और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये है अब तक जो हमने किया। हाँ, दूसरी बात, शायद उन्होंने कहा परिवार वालों ने ऐसा कहा। भाई परिवार वालों ने कहा है, और अगर कहा भी होगा, जो कि बिल्कुल संभव नहीं लग रहा, जब किसी ने उनको भड़का दिया होगा इस तरह की बात कह के। उन्होंने कहा कि हमने अपना बेटा खोया है या जो भी भाई खोया है, ये हम खुद संभाल लेंगे, किसी को इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल कीजिए, संभालिए। हम तो कह रहे हैं सुशांत जो है वो पब्लिक डोमेन में था, मैं एक इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो अगर फिल्म में नहीं होता और सिर्फ आपका बेटा होता तो आप लड़ते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हम एक दूसरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि किसी दूसरे नवयुवक के साथ या किसी दूसरे एक्टर या दूसरे शख्स के साथ यही वारदात ना हो, ये वो उसको इससे नहीं गुजरना पड़े, एक जमीन तैयार कर रहे हैं। तो मेरी लड़ाई अलग है कि जो एक जुल्म सितम जो का माहौल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है, जिसकी वजह से बहुत लोग सफर करते हैं, वो एक ऐसी जमीन तैयार करें कि जहां लोगों को उनका हक उनको मिल सके।